खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम, और मिलते हैं हम संडे के संडे इसी चैनल पे। और आज फिर मिल रहे हैं। आईपीएल शद्दोमत से जारी है और कुछ ममालिक आपस में भी मैचेस खेल रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड और बांग्लादेश का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, जो बांग्लादेश ने जीता। आयरलैंड ने कुछ मज़ाहमत की टर्निंग विकेट्स पे बांग्लादेश के। और श्रीलंका और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज हुई, वो न्यूजीलैंड जीत गया। उससे पहले ODI सीरीज हुई, टेस्ट मैचेस हुए। और अब न्यूजीलैंड ने अपनी टीम अनाउंस की है पाकिस्तान के दौरे के लिए, जिसकी कप्तानी लेथम करेंगे। केन विलियमसन वैसे ही नहीं जा रहे थे टूर पे, और अब जाएंगे भी नहीं आईपीएल के हादसे के बाद। उसकी बात भी होगी, मेहमान एक है, उनसे बात करेंगे, इंजरीज की बात करेंगे, विकेट कीपिंग की बात करेंगे उनसे। यहाँ पिछली बार मैंने बात की थी कि शमी को A+ ग्रेड क्यों नहीं मिला है, A क्यों मिला है, और अक्षर पटेल भी A में है शमी के साथ, उमरान को कोई नहीं मिला। एक मेल है इस हवाले से अब्दुल रज़ाक का, जगह का नाम नहीं लिखते, ये लिखते हैं कितना जस्टिफाइड है उमेश यादव का ना A में होना, ना A+ में होना, और पता नहीं कहाँ होना। नहीं है जस्टिफाइड। अब साल में 2 टेस्ट उनको खिलाते हैं, 10-12 विकेट ले लेते हैं। जो वनडे खिलाते हैं अच्छा खेलते हैं। ये नहीं कि वो टीम के लायक नहीं है, लेकिन आप उनको B या C में रखें, ये जाती है। और जो 1 साल से नहीं खेल रहा है वो A+ में हो, या वो खिलाड़ी जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है या जिसको जगह ही नहीं मिलती है वो B में या A में हो, ये भी जाती है। और आगे बात करेंगे हम। कुछ चीजें हैं जो सोचने लायक हैं और समझने लायक हैं, उनके हवाले से सवाल आए हैं। जावेद रसूल खान है, ये लिखते हैं कि आपने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेला, क्रिकेट खेली है और देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको कहाँ दिखता है इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर? एक वक्त था जिम्बाब्वे फाइट करता था, फॉर्मिडेबल टीमों को हराता था, अच्छी टीम थी, मगर आज कहीं नहीं है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका भी डिक्लाइन पे है। इनसे रिलेटेड एक और सवाल है, इनके सवाल से ये है आरिफ रशीद भट्ट नौपरा चाडोरा से। ये कहते हैं वी वांट टीम्स बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका अप एंड डाउन ऑल द टाइम। जहां आपने जिम्बाब्वे की बात की, जिम्बाब्वे को आइसोलेट किया आईसीसी ने, बैन किया, इनके साथ नहीं खेलना है। कुछ मसले हुए थे उनके बोर्ड में, लेकिन वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हुई बनिस्बत के जिम्बाब्वे को समझाया जाए या उनको सपोर्ट किया जाए या फंड किया जाए उनके क्रिकेट को। एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, बाकी दुनिया भर के स्ट्रीक, मरे गुडविन, टेलर, यू नेम इट, कैसे कैसे प्लेयर उन्होंने पैदा किए हैं। और बराबर जो आप कहते हैं टक्कर की टीम जावेद साहब होती थी, वो टीमें हारती थी उनसे। एक दौरे पे एंडी फ्लावर इंडिया आए, डबल सेंचुरी बनाई, किसी शायद इनिंग में आउट ही नहीं हुए पूरी सीरीज में, क्योंकि आईसीसी का सपोर्ट नहीं है अपलिफ्टमेंट ऑफ गेम पे, बिल्कुल नहीं है। वो पैसा बटोरना चाहते हैं वहीं से जहां से मिल रहा है, और उन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इन लीग्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पैसा जनरेट हो। क्रिकेट फैलने का तरीका उनका यह है, या फैलाने का। आयरलैंड और अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस दे दिया, कम से कम अफगानिस्तान डिजर्व नहीं करता था। और कुछ ऐसे ही पैंतरे। बाकी डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट में आईसीसी फेल हो गया है। और वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका का अप एंड डाउन जारी है, आप सही कह रहे हैं। श्रीलंका थोड़ा रीबिल्डिंग में है, एक आध सीरीज जीत भी जाता है। वेस्ट इंडीज शॉर्टर फॉर्मेट में इंप्रूव कर रहा है। बांग्लादेश घर में अच्छा खेलता है, तो उनको बाहर का देखना होगा। और आज भी अगर वो मुशफिक रहीम पे डिपेंडेंट है, ताजुल इस्लाम पे डिपेंडेंट है, और तमीम इकबाल पे, और इन सारे बुजुर्ग खिलाड़ियों पे, तो इशू है। हालांकि लिटन दास बहुत फॉर्म में रहे हैं पिछले साल, वो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश थोड़ा शकीब की कैप्टनशिप में कंसिस्टेंसी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान इज नॉट डाउन एंड आउट। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, साउथ अफ्रीका की भी ठीक ठाक है, हाल ही में उन्होंने अच्छा भी खेला है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मामला है एक सीरियस। दूसरा मामला भी है इनके साथ कि टीम कौन सी कब खेल रही है ये किसी को नहीं पता है, और ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये इशू बड़ा है इन टीमों में। और ऐसा नहीं है कि आप 4 टीमों को लेके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और बाकियों को इग्नोर करें। तो आईसीसी को सपोर्ट करना होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए बहुत से मुल्कों को, और उसमें जिम्बाब्वे भी है, किसी हद तक श्रीलंका और बांग्लादेश भी है।
वेस्ट इंडीज भी है, वहां गुर्बत है खासी। आगे बढ़ेंगे हम अपने मेहमान के साथ। खेल के मैदान से आज हम, आप जानते हैं किस पर्सनैलिटी के साथ हैं, परवेज कैसर के साथ हैं। खिलाड़ी हैं रहे और आज भी तजज़ियाकार हैं और साथ में विकेट कीपिंग के माहिर रहे हैं। और मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा है कि जो दुनिया में बेहतरीन विकेट कीपर मैंने अपनी जिंदगी में देखे दुनिया में, उनमें से एक है। शुक्रिया। तो मैंने वो शुक्रिया की बात ही नहीं, अब इस तुमको हम समझा नहीं सकते ये बातें। जैसे एक दिन परवेज से पहले मैं आपसे बात करूं, मैंने रूफ साहब से इंटरव्यू लिया और उनको मैंने कहा जब आप T20 देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं या 50-50, तो कहा मैं आज लोगों को बता नहीं सकता और आंसू निकल आए। हाँ सही बात है, देखिए वो रणजी प्लेयर थे और T20 के तरीके से खेलते थे और दुनिया के सारे, और उनका क्या था, रिफ्लेक्स कितने अच्छे थे, फील्डिंग भी कितनी लाजवाब फील्डर बॉलर। मुद्दा मसला यही है, मैं आपके पास आया हूँ बात करने के लिए। IPL चल रहा है, IPL में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, चलिए पैसे कमाए जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, बड़ी बात है। बहुत क्राउड नहीं आया, इस साल बहुत क्राउड आ रहा है। मगर एक और चीज हो रही है परवेज IPL में कि जख्मी हो रहे, टॉप लीग है, कुछ और गए, केन विलियमसन गया, क्या है मामला है ये? मैं आपके प्रोग्राम में भी और बाकी भी, मैं इसको सोशल मीडिया पे भी बहुत दफा ये चीजें लिख चुका हूं कि मुझे समझ नहीं आता है, 6-6 घंटे आप जिम में बिताते हैं, आपके पास टांग का अलग ट्रेनर है, बाजू का अलग ट्रेनर है, बैक का अलग ट्रेनर है, उसके बाद भी आपको इंजरीज होती। पहले जब गावस्कर, कपिल देव वगैरह खेलते तब वो जिम में नहीं जाते थे, तब उनके साथ ये इतना मसला नहीं, फिजियो साथ नहीं थे, ट्रेनर साथ नहीं होते थे। तो आज तो आपके 14 प्लेयर के साथ आपके 20 होते हैं सपोर्ट स्टाफ के। ये तो नहीं वर्कलोड ज्यादा है, तो नहीं वर्कलोड भी कहाँ ज्यादा है। अब देखिए आप क्या है, आज है हमने प्लेयरों को पैम्पर किया है। मैं आपको ये बताऊंगा, पहले अंपायर अलाउ नहीं करता था वाटर ब्रेक से पहले पानी ग्राउंड में आना, बिल्कुल नहीं। आज तो कुछ भी होता है तो वो बाहर खड़े होते हैं, पानी लेके बाउंड्री पे पी रहे होते हैं, अंदर भी आ जाता है बाउंड्री के अंदर, जब वो आउट हो गया पानी लेकर आ गए। इससे क्या है, इससे हमारे प्लेयर थोड़े से कमजोर हो गए, कमजोर इन द सेंस की उनकी वो एंड्योरेंस कम हो गई है। अब जहां तक ये सवाल है कि आप जो इनकी इंजुरीज हो रही हैं, कुछ इंजरीज तो पहले भी होती थी, वो तो सही है, जैसे विलियमसन की इंजरी जो है वो एक यूनिक केस है, वो तो कभी भी फील्डिंग में होगी। बाकी खेले बगैर लोग इंजर्ड हो रहे हैं, बिल्कुल खेले बगैर लोग अनफिट हो रहे हैं। पर ये एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये जो हो गया ना केन विलियमसन की इंजरी, मैंने बारहा कहा है कई सालों से, आपसे भी बात हुई है, उस एक रन के लिए जो हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मैच पे असर, एक अपना करियर दाएं पे लगाए, कितना कौन सा कमाल है उस एक रन में। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने पटौड़ी को, नवाब पटौड़ी को, मंसूर अली खान को कम देखा खेलते, टीवी पर उन दोनों होते नहीं थे मैच कुछ, तो सामने जब हम उससे मिले तब उसने खेलना छोड़ दिया। तो वो उनकी फेमस उनकी बात ये थी कि वो उसी बॉल को चेज करते थे जिसको उनको पता था मैं रोक लूंगा, वो रोक लेते थे। ये हर बॉल को चेज नहीं करते थे, पता है मैं नहीं रोक सकता, डाइव मारने, लेट जाना, अब अपने आप को इंजर्ड करें। देखिए इस मामले में अजरुद्दीन के बारे में एक बात गावस्कर ने कही थी, इंडिया के फाइनेस्ट आउटफील्डर, बोल दें फर्क नहीं पड़ता, लाइट नहीं, बेस्ट आउटफील्डर। उन्होंने कहा गावस्कर ने जब अजरुद्दीन पीक पे थे, इज नॉट एज गुड एज पटौड़ी। हाँ देखिए, अच्छा दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, आज क्या है, आज अगर उसने एंड पे डाइव नहीं मारी, बॉल पकड़ने की कोशिश नहीं की, अंपायर भी, कैप्टन भी नाराज होता है, टीम मैनेजमेंट भी नाराज होता है, कमेंटेटर तो है ही, वो तो सबसे है, और साथ में जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं वो भी नाराज होते हैं, इसने क्यों नहीं डाइव मारी। तो आप ये देखिए, हमारे बहुत सारे बॉलर आउट ऑफ एक्शन हो गए क्योंकि डाइव मारी, कंधा टूट गया, कंधा डिसलोकेट हो गया, प्रॉब्लम हो गई। और बाउंड्री लाइन के नजदीक ही आपके होर्डिंग्स हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हाँ यू रन इनटू देम। नहीं, और आप वो एक रन बचाने के लिए आप मैं यही सोचता हूँ, ये इसमें यहाँ पर आता है सपोर्ट स्टाफ का काम। सपोर्ट स्टाफ आपके प्लेयरों को कैसे गाइड करता है, कैसे कोच करता है, मेंटरिंग आपके प्लेयर की कैसी है, आप प्लेयर को एज प्लेयर इंपॉर्टेंस दीजिए। एक वो सिंगल रन बचाने से आपका मैच आ जा सकता है, सही है, मगर ये भी हो सकता है आपका प्लेयर भी खत्म हो जाए, और प्लेयर के जाने से आपके कई मैच जाएंगे, आपकी टीम भी बैठ सकती है। विलियमसन तो वही शख्स है ना, देखिए टीम डिपेंडेंट है, न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा नुकसान हुआ, और वो तो कैप्टन है ना, कैप्टन शॉर्ट फॉर्मेट में कैप्टन है, वो देखिए टेस्ट में छोड़ी है। हाँ, वो देखिए उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ टॉपली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो भी गए, कई और गए। और परवेज एक अजीब सी बात थी शिरे शेखर के लिए,
उनसे कैप्टन ने टेस्ट मैच में बॉलिंग कराई ऐसे फ्रीक में, हाँ। बॉल करते गिर गए, वो अभी बाहर। मैं वही कहता हूँ कि ऐसी माइनर इंजरीज होनी, ये समझ नहीं आता। इतनी फिटनेस के बारे में आप पर्टिकुलर हैं, आपके ट्रेनर, खाने के बारे में, खाने के हर चीज के बारे में आप, और आपका इतना एट स्टेक होता है, इतना पैसा आपका लगा है, आपके लोगों का पैसा लगा है, आपके इतने, वो भी एक मजबूरी तो नहीं है कि ये वो पैसा कमाने की धुन भी है, परवेज ज्यादा खेलना भी है, मैच मिस ना हो जाए, फ्रेंचाइजी नाराज ना हो, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम ना हो, कुछ है। ज्यादा तो यही है कि फ्रेंचाइजी नाराज ना हो, इसलिए आईपीएल वगैरह का जो हम देखते हैं, लोग वनडे इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे या टेस्ट नहीं खेलेंगे। विलियमसन भी नहीं खेल रहे, वहां अपनी टीम खेल रही थी और वो यहाँ है। तो परवेज एक है कि वर्कलोड ज्यादा है, डिफरेंट फॉर्मेट्स खेलने हैं, प्रेशर है, फ्रेंचाइजी का प्रेशर है, अपनी टीम का टीम में रहना, खिलाड़ी जख्मी होने शायद ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, और हमें लगता है जैसे आपने बड़ी बात कही, सब नाराज हो रहे हैं इसने एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन आप प्लेयर खो देते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, करियर भी खत्म हो। बुमराह का आप देखिए, अरे मुझे सुरेश अय्यर का देखिए कितनी बेवकूफी है। हाँ, आप देखिए ना, वो जो जोन्स आए थे फास्ट बॉलर, जिन्हें एक एशेज में तूफान मचा दिया, ऑस्ट्रेलिया को उनकी बॉल खेलनी नहीं आई, फील्डिंग करते जख्मी हो गए, करियर ही खत्म हो गया, आज उनके 300 विकेट होते। और दूसरी चीज है, अब देखिए क्रिकेट में इंजरीज होती है, जैसे साउथ अफ्रीका के वॉचर को बेल लगा आंख में, वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते आप। किसी को बॉल लग गई, कहीं कुछ हो गया, ये चीजें आप नहीं बचा, किसी को सर को बॉल लगी तो बाहर हो गया, ये चीजें आप नहीं बचा सकते। मगर जो आपके विदिन आपके कंट्रोल है, आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या तो आपकी ट्रेनिंग गलत है, या तो जो आपके ट्रेनर है वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, या तो जो आपके मेंटर्स और आपके सपोर्ट स्टाफ है वो आपको पूरा गाइड नहीं कर रहा है, या तो मुझे ये भी लगता है कि कहना तो अजीब सी बात है प्रोफेशनल्स के बारे में, ये बात आदमी कहे कि आप मैच खेलने जाते हैं, फुल्ली आपकी बॉडी गेयर्ड अप नहीं होती उस सिचुएशन के लिए। और यही है कि ये मेरे ख्याल में ओवर एग्जिट करना भी एक मसला है इनका, और साल भर नॉन स्टॉप खेलना भी मसला है। सही बात है, नहीं, वो एक फॉर्म से दूसरे से स्विच ओवर, लीग से उस लीग से कई प्लेयर खेलते हैं, और ज्यादा जो ये खेलते हैं वो जख्मी नहीं होते हैं। शोएब मलिक सारी दुनिया में खेलता है, नारायण, और एज भी देखिए शोएब मलिक की, नारायण सारी दुनिया में खेलता है, एज नारायण भी, नारायण 40 साल का है, शोएब मलिक भी 42 साल का, वो ठीक रहते हैं, वो ठीक रहते हैं। अब जो ये बात है परवेज, ये इंजरीज की बात थी, थोड़ी देर में आपसे एक और बात करेंगे। तो परवेज से हम बात कर रहे थे अभी तक ये इंजरीज वगैरह वगैरह की, आगे मैंने कहा और बात होगी इनसे थोड़ी देर में। ये मेल है आपके, कुछ और मेल ले लेता हूं मैं। मोहम्मद रमजान मुकुलपुरा कुपवारा से, समथिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड अपकमिंग सीरीज स्टार्टिंग ऑन 14th इन पाकिस्तान, कॉम्पिटिटिव सीरीज। न्यूजीलैंड इज अ हाई स्कोरिंग टीम इन T20s, इवन इन ODI। पाकिस्तान को स्लो बॉलर कितना सपोर्ट करते हैं, और ऑन टॉप शाहीन आफरीदी और हारिस कितने विकेट लेते हैं, वो बात है। और 11 कौन से खिलाते हैं। शान मसूद अगर हर टीम में फिर भी आ रहे हैं, T20 में भी, वनडे में भी, तो फिर कुछ तो मामला है। आपको वो खिलाड़ी लेने जो डिलीवर कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में, वो नहीं जो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है करेंगे। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 50-50 वर्ल्ड कप, इवन चांसेस है न्यूजीलैंड की सीरीज की, इवन सीरीज है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अभी रिसेंटली PSL में खेला है, अफगानिस्तान का दौरा छोड़ दीजिए, वो जो मैचेस में, क्योंकि इसमें डिफरेंट खिलाड़ी हैं बहुत से, तो ये लय में है T20 की, और न्यूजीलैंड भी लय में है, लेकिन कंडीशंस जो है वो सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान को, द हीट एज वेल। इश्तियाक मांडे कहते हैं शादाब को वाइस कैप्टनशिप से हटा दिया है, आपको लगता है राइट स्टेप है? मेरे ख्याल में मैंने तो नाम पाया उन्हीं का एज वाइस कैप्टन लिस्ट में। आगे डारूफ ने आपको जवाब दिया है, लिखा है बहुत अच्छा किया, अफगानिस्तान की सीरीज में बड़ी गलतियां उनने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बातें की, और इसलिए ठीक किया है। 3 मैच के बाद जजमेंट हो गई कि उनको कैप्टनशिप नहीं आती है, और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बातें की। टू अर्ली टू डिसमिस हिम, एंड रिमेंबर यू हैड गिवन हिम अ वेरी वीक साइड, इनएक्सपीरियंस साइड। उन्हीं को कप्तान बना दीजिए, शाहीन को खिलाइए, हारिस रऊफ को खिलाइए, बाबर आजम को खिलाइए, रिजवान को खिलाइए, इन सारे खिलाड़ियों को खिलाइए, फिर देखिए नतीजा क्या निकलता है।
फुरकान डार का सवाल है कि क्या फॉरेन इम्पैक्ट प्लेयर को फॉरेन इम्पैक्ट प्लेयर ही सब्स्टिट्यूट करेगा? देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर का जो मामला है, एक जमाने में 50-50 में लाया था सुपर सब, वो नाकाम रहा। अभी बिग बैश में हमने एक्स फैक्टर प्लेयर देखा है। तो ये कोई इन्वेंशन नहीं है आईपीएल की कि इन्हीं ने ये कमाल किया है। इसमें कोई किसी को रिप्लेस कर सकता है, कभी भी रिप्लेस कर सकता है। इसमें बॉलर के बदले बॉलर, इंडियन के बदले इंडियन, फॉरेन के बदले फॉरेन नहीं है। हाँ, 4 फॉरेनर ही होने चाहिए टीम में। अब ये मामला है आपका। लेकिन अगर आपका फॉरेन प्लेयर लगता है आप बैटिंग करके बॉलिंग के लायक नहीं है इस विकेट पे, तो आप इंडियन को ला सकते हैं उधर बॉलिंग के लिए। अगर फॉरेनर भी है तो उसको भी ला सकते हैं। फॉरेनर 4 ही होने चाहिए। ये मामला है एक इसका। और इसमें ऐसा है कि बहुत सी टीमें जो हैं, जो 11 अनाउंस करती हैं टॉस के वक्त, उसमें बैट्समैन ज्यादा रखती हैं। अगर बैटिंग मिल जाए तो वो बैटिंग कर लेते हैं, फिर उनमें से एक को निकाल के एक बॉलर डाल देते हैं। ये 12 प्लेयरों का खेल है। अब सीधा 11 का नहीं है। हालांकि बहुत कम टीमों ने अच्छी तरह इसको यूज किया है इम्पैक्ट प्लेयर को, लेकिन सीख जाएंगे। जैसे डीआरएस धीरे धीरे सीखा, ये भी सीख जाएंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट है कि नहीं, 2 मैचों के बगैर नहीं है किसी में रहा। दारू पुरवारा चाडोरा से कहते हैं सलीम दुरानी चले गए, और गवास्कर ने कहा अगर वो आईपीएल ऑक्शन में होते तो उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता। जैसे क्रिकेट वो खेलते थे वैसे खिलाड़ी अब नहीं पाए जाते। अभी भी छक्के मारते हैं लोग, मैं नहीं कहता हूँ। वो आज तो 360, 450 वगैरह वगैरह, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो 75 और 80 मीटर की बाउंड्री पे मैंने देखा है, हमें पता है। जिस स्टैंड से आवाज आती थी 666, वो उनको हाथ से दिखाते और नेक्स्ट ओवर में उसी स्टैंड में छक्का। ये उनका छक्कों पे कंट्रोल था 6 मारने पे। और जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर भी थे साथ में, लेकिन फ्लॉलेस बैटिंग करते थे। आगे ये कहते हैं विलियमसन की इंजरी के बारे में कि वो इंजर्ड हो गए, अब शायद वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे वगैरह वगैरह। और ये इस पे तो आपने बात सुन ली, बरवे से बात हुई। आगे जो आपका है वो सवाल वो अहम है। माई क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल ही गेट नाउ फ्रॉम आईपीएल फ्रेंचाइजी विदाउट फेसिंग अ बॉल, फुल पेमेंट और नॉट। देखिए, 2 मामले हैं। अब जो पेमेंट है वो फॉर्म के साथ भी होती है। अगर फॉर्म डिक्लाइन हो उसमें क्लॉज होते हैं, और आप कम मैच खेलें तो पूरा पैसा नहीं मिलता है। एक बात। इससे रिलेटेड दूसरी बात कि वो मैदान में जख्मी हुए इस टीम के लिए खेलते, वो बाहर बैठे जख्मी नहीं हुए। अगर उन्हें बॉल खेली या ना खेली, वो फ्रेंचाइजी के लिए एफर्ट लगाते जख्मी हुए। सो ही गेट्स मैक्सिमम शेयर, मे बी नॉट मेक फुल पेमेंट, मगर उनको पैसा मिलेगा जो उनके क्लॉज होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में। और सबके कॉन्ट्रैक्ट अब सेम नहीं होते, खिलाड़ी टू खिलाड़ी वेरी करती है उसमें जो कंडीशंस हैं। आप कहते हैं नेशनल टीम छोड़ दी उनने, वो तो है ही। अब न्यूजीलैंड ने फिर हवा छोड़ी कि हम नई टीम लेके जा रहे हैं पाकिस्तान। नई नहीं है, 99% प्लेयर तो वही है, नई टीम नहीं है वो। लेकिन उसमें कुछ प्लेयर नहीं है क्योंकि उन्हें आईपीएल प्रेफर किया, वेस्ट इंडीज के ने प्रेफर किया, श्रीलंका के आपको राजापक्से यहां नजर आ रहे हैं, जबकि वो होने चाहिए थे अपनी टीम में। तो ऐसा है, तो प्लेयर प्रेफर कर रहे हैं आईपीएल, और मनी मेक्स द मेयर गो। अब फिर परवेज के पास चलेंगे, और बात उन्हीं के आर्ट की और फन की। अभी मेल आपकी थी, उसके मैं जवाब दे रहा था। अब परवेज के साथ मैं फिर से हूं। और परवेज, रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि अभी भारत आए इंडिया की कीपिंग करने ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ज्यादा कामयाब नहीं रहे इस कीपर। पंत उनसे बेहतर करते थे, और साहब को द्रविड़ ने बाहर कर दिया, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। ओवरऑल जो आप देखते हैं विकेट कीपिंग, क्योंकि आप कीपर रहे हैं खुद, मैंने आगाज में भी कहा था कि अब विकेट कीपर खेलता है जो बैटिंग कर सकता है, या बैट्समैन खेलता है जिसे कीपिंग कराई जाती है। देखिए, अब जो खासतौर से शॉर्टर फॉर्मेट में 120 बॉलें हैं आपकी T20 में, कितनी पीछे आएंगी? इसमें कमी आती है। अच्छा, आपने ये सोच के रखा है कि जो बैट्समैन है चलो बॉल रोक लेगा। सरफराज खान कीपिंग कर रहे हैं, सरफराज कीपिंग कर रहा है, जिसको कहते हैं अनफिट है। हाँ? अच्छा, कि उसको क्यों नहीं ला रहे हैं टेस्ट में? कहते हैं जी अनफिट है। दिन में 3 दिन बैटिंग करता है, 3 दिन बैटिंग करता है, 300 रन बनाता है। अच्छा, और कीपिंग भी कर रहा है। अब आपने क्या किया? आपने ये नहीं सोचा
कि यही आपका पार्ट टाइम विकेट कीपर कैच छोड़ के मैच हरवा सकता है। बिल्कुल। तो और हो रहा है, आप देखिए ये हो रहा है, कीपर कैच छोड़ रहे हैं, कीपर स्टंपिंग मिस कर रहे हैं, जिससे मैच का फ्लो चेंज हो रहा है। पर लॉन्गर फॉर्मेट की बात करेंगे, मैंने बहुत बार आपसे सुना है दिन को 600 बैटिंग करनी है, 500,000 बैटिंग करनी है, कीपर सही आप भी करते थे। तो उसमें हमने देखा भरत कीपिंग कर रहे हैं, वहां से केरी भी कीपिंग कर रहे हैं। भरत का एरर परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा। छोटे हैं, जवान है, क्या मसला है? मैं बताऊंगा आपको, देखिए मैंने जब कीपर था टेस्ट सीरीज में, मैं देख रहा था उसको, उसकी प्रॉब्लम क्या है, लंच तक वो पहले खड़ा हो रहा है। जिस टाइम पर कीपर ने खड़ा होना होता है उससे पहले खड़ा हो रहा है लंच तक, क्योंकि और लंच के बाद वो लेट खड़ा हो रहा है। सही, दोनों चीजें गलत है। लंच के बाद इसका मतलब है उसकी बॉडी लंच के बाद रिएक्ट स्लो कर रही थी, वो थोड़ा, और टी के बाद तो बिल्कुल स्लो हो गया था वो, कि उसको वो खड़ा होते होते उसके पैरों को बॉल लग रही। और एक बात जो आपने कही, इससे ये भी जाहिर हुआ कि जो उनके हाथ के नीचे कैच आए ना मैक्सिमम, हाँ, स्लिप स्पिन में खास, हाँ, वो निकल जाता, वो उनका हाथ नहीं पहुंचता है कैच तक। मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपको कीपिंग करते देखा है, फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट कीपिंग को एक जमाने से 50 साल से देखा है कीपिंग करते, जो उनकी पोजीशनिंग है हाथों की, मुझे लगता सही नहीं है। गेरी की सही थी, वो नीचे से हाथ पे बॉल ले आते थे, ये ऊपर से कुछ नीचे जाने की कोशिश करते थे। विकेट कीपिंग में 2-3 चीजें होती हैं जो फंडामेंटल्स हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे न्यूटन का लॉ चेंज नहीं होगा अगर आप दुनिया में कोई भी चीज करेंगे, न्यूटन के लॉ जो फंडामेंटल चीजें हैं वो तो बेसिक चीजें। ऐसे विकेट कीपिंग की 2 चीजें हैं जो बेसिक चीजें, जिनको कीपर ने फॉलो करना ही करना है। एक तो ये कि जब आप नजदीक खड़े स्पिन में कर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट तक आपको बॉल वॉच करनी है और उम्मीद करनी कि बॉल मेरे पास ही आएगी, चाहे आए या ना आए। दूसरा, आपके हाथ आपके होने चाहिए पूरे खुले, अच्छा, ताकि आपके जो बीच में कंटैक्ट एरिया वो बढ़ा रहे। आप भरत के हाथ बहुत दफा आप देखिए ऐसे, और एक कैच इसने पकड़ा जो इसकी बॉडी में चला गया, क्योंकि हाथ इसके खुले थे, बॉल हाथ से निकल के पेट में फंस गई इसके, तो इसने कैच। मगर ये केस तो पर भरत का ही नहीं, ये सबका मैक्सिमम कीपर। दूसरी चीज मैंने देखी भरत की, दूसरी चीज मैंने ये देखी कि क्या, कि कीपर का एक और फंडामेंटल ये होता है कि डोंट स्नैच द बॉल, डोंट प्लक इट, आप लेट इट कम। उससे क्या होता है कि अगर डिविएशन भी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिविएशन में नहीं पहुंचते, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब स्नैच करते हैं तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है, बॉल की स्पीड आपकी स्पीड, आप यहां से गए, हाँ, तो बॉल थोड़ी डिविएट होगी, यू मिस। इफ यू आर वेटिंग यू कैन एडजस्ट, क्योंकि रिफ्लेक्स होता है कीपर, यू कैन एडजस्ट। वो ये कीपरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये, चाहे नजदीक खड़े हो पीछे खड़े, ये बॉल को स्नैच कर रहे हैं। आप देखिए वसीम बारी की आप अगर कीपिंग देखेंगे, जब वो लेग साइड पे फास्ट बॉल मूव करते थे, दिखता ही नहीं था बॉल कहाँ गई, सही हाथ में कहाँ चली गई, डिजॉल्व हो जाती थी। अब आप देखिए धोनी ने कैसे कीपिंग इंप्रूव की थी, धोनी शुरू में आया, हाथ क्या स्पीड में लाया धोनी। अच्छा, धोनी के स्पीड की बात वही थी जो सिंगल एक्शन आपकी तरह, जो वही होता था कि बॉल ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं वो करते, स्टंप के साथ ही पकड़ते, वही जो आप करते थे। मुझे लगता है आज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं विकेट कीपर परवेज, खासकर टेस्ट में, तो बेन फोक्स बहुत अच्छा, बहुत बॉडी मूवमेंट बड़ी अच्छी है। लेटरल मूवमेंट कीपिंग की होनी चाहिए, आगे पीछे की मूवमेंट तो इतनी जरूरत नहीं है, लेटरल मूवमेंट कीपिंग की। और फास्ट के अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट आज इसलिए क्योंकि बॉल अगर वाइड है, स्विंग होगी, मूव होगी, एज लगा, पैड को लगी, तो कीपर मूव पहुंचता है कि नहीं। आप एक और चीज नोटिस करेंगे, आज जो कीपर जब डाइव मारते हैं तो उनका फेस ऐसे होता है, सही है, कि वो डाइव नहीं मार रहे, वो मुड़े गिर रहे हैं। जब पहले कीपर मारते थे उनका फेस ऐसे होता था, वो साइडवेज होते थे। ये आज वो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि पहले कीपर साइडवेज चलता था विद आईज ऑन द बॉल। आज कीपर की आईज बॉल पर नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे वो रिएक्शन है, क्योंकि उसको बॉल दिखती है। न्यूजीलैंड के ब्लंडर बड़ी अच्छी कीपिंग करते हैं, न्यूजीलैंड के कीपर कॉनवे भी बड़े अच्छे थे। ये वो क्या नाम था इससे पहले जो कीपर थे, वाटलिंग, अच्छा, मैकलम भी बहुत जबरदस्त, मैकलम तो लाजवाब कीपर, लेग साइड की कलेक्शन उनकी, जब तक उनको बैक इंजरी हो गई, हाँ, लेग साइड पर जबरदस्त, फील्डर भी अच्छे थे, मगर लेग साइड की कलेक्शन भी। तो फील्डिंग हमने बटलर की अभी देखी, क्या लाजवाब बटलर, और बीच में उन्होंने कैप्टन से ये भी कहा मैं बॉलिंग करूंगा, वो कीपर हर एक समझता है ना, बेस्टो भी लाजवाब फील्डर है, आउटफील्ड में पता है हर कीपर समझता है मैं लेग स्पिनर हूँ, हाँ, वो कोशिश करता है हर कीपर। एक बात पर आखिरी कीपर की बात की हमने, स्लिप कैचिंग में बड़े इशू देखे मैंने इंडियन और पाकिस्तान टीम में। हमने भी खेला है, ये तो बड़े प्लेयर हैं, जो आपका कैच आता है हिप से लेके चेस्ट तक वो ऐसे पकड़ा,
उससे नीचे ऐसा करना पड़ता है। ये प्लेयर श्योर ही नहीं है, ये यहाँ का कैच एक्सेप्ट करते हैं, वो निकल जाता है। तो क्या मामला है? देखिए मैं बताऊं, फिर मैं कहूंगा ये कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ, कोच, दर्जन भर कोच आपके साथ होता है, क्या करते हैं वो? या बचपन से आदत हो गई, आपने नोटिस किया आदत कैरी कर रहे हैं। इस आईपीएल में भी आपने नोटिस किया होगा, जो ऊंचा कैच उठा किसी ने कॉल नहीं किया, टक्कर हो गई। रोहित शर्मा का कैच छोड़ के आरसीबी मैच हार सकता था। बिल्कुल, वो सिराज सीधी तरह आउट हो जाते जख्मी। बात 3 प्लेयर दौड़ रहे, कीपर समेत, कोई कॉल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। हाथ ऐसे करने से नहीं होता है। आपने कॉल, क्योंकि उसको पता नहीं है, क्राउड है, शोर है, सब बॉल की तरफ देख रहे हैं। हम तो चिल्लाते थे मेरा कैच मेरा कैच मेरा कैच, तब ये बिल्कुल बोलते हैं। यही स्लिप्स में आप देखिए, अक्सर प्लेयर हमारे स्लिप्स में जो है घुटने पे हाथ रख, घुटने पे हाथ रखे, नहीं रखना है, घुटने पे हाथ रखे। सही है। अब टेस्ट में भी, जबकि पहला कोचिंग में रखते हैं हाथ, मैनुअल ये होता था कि हाँ जब तक डिलीवर करो तब तक ठीक है, उसके बाद हाथ उठाओ, भी प्रिपेयर्ड। वो नहीं। अब देखिए, जैसे अभी मैं कल ही किसी को बता रहा था, मैं कहता जब हम खेलते थे तो हम बैट जमीन पे रख के खेलते थे, आज बैट ऊपर रख के खेलते, टेक्निक चेंज हो गया। ग्राहम गूज और राइट ही खेलते थे। हाँ, और जहीर अब्बास। तो बाकी तो मैंने कहा हमारा बैकलिफ्ट कम होता था, हम खेलते थे जमीन पे बैट रख के, आज बैट ऊंचा रख के खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निक ठीक है, क्योंकि वो उनकी टाइमिंग वैसी है, वो चलता है। मगर मैं ये भी सोचता हूं कि क्या आज अगर सरफराज, इमरान और वसीम अकरम, वकार यूनिस जो बैट ऊपर रख के बैट्समैन खेलते उनको बॉलिंग करते, तो क्या वो स्विंग जो सडनली रिवर्स स्विंग हो रही है उसको काउंटर कर सकते? सही है, उस पेस पे। अब ये इस वक्त यही हाल हमारे विकेट कीपर्स का है। अब देखिए, एलन नॉट विकेट कीपर थे, एक दफा वो ऊंचा कैच पकड़ने दौड़े हैं तो उन्हें पहले बैटिंग एंड के विकेट सारे लताड़ दिए, बॉलिंग एंड के सारे लताड़ दिए, इतना उनको होश नहीं था क्योंकि ऊंचा कैच पकड़ना था। आज तो दूसरा नखरा कीपरों ने किया कि पैंट के नीचे पैड पहने, पैड तो पहने, मैं भी ये पैंट के नीचे क्यों पहने? देखिए, जो चीज उन्होंने पहनी है वो विजिबल है, दिख रही है। ये डिकॉक को ये कुछ सूझा, आप वो बाहर ही पहन लो ना। नहीं, आप पैंट के नीचे पहन के कोई आपको तो इसी थोड़ी हो रहा है। शिन गार्ड मोटे पहनने, उससे भी ऊपर ही पहन लो ना, वजन सेम है तो बिल्कुल नहीं किया, आप सब लग गए फेदर लाइट पैड से, तो बिल्कुल सही है। दिनेश का जोकर जैसा दिखता है। दिनेश कार्तिक भी पहनता पैंट के नीचे पैड और कैच छोड़ता रहता है, स्टंप भी मिस कर दिया उसने। वो बाकी टाइम कमेंट्री करते हैं, जब मौका मिलता है खेलने आ जाते हैं। उसको जो अभी उसके 2 मैचों की परफॉर्मेंस थी, वो कमेंटेटर ही ठीक था, वहां पे वैसे ठीक नहीं है। मार्क वाक को तो भगा दिया उसने। वो तो वो नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स है, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस ऑल द टाइम। वो क्या माने का मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं, हकीकत बीसीसीआई ने वहां को हटा दिया, एक्सपेक्टेड ही है। वो है, वो बीसीसीआई की तारीफ करने के लिए तो सारे कमेंट्री उसी लिए हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात हुई और मेरे ख्याल में लोग खुश हो जाएंगे आपको देख। बहुत बहुत आगे भी आपसे बात करते हैं। चलिए, शुक्रिया। ये पर वैसे बात हुई हमारी विकेट कीपिंग के बारे में, कुछ अहम बातें इन्हें बताई, कुछ टेक्निकल बातें इन्हें बताई। अब आएंगे पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब। देखिए, यह तस्वीर थी, इसमें मिशेल प्लेटिनी, डिएगो मैराडोना और सेंटर में पहले, 2 के फेस क्लाउडेड थे, पहले का आप देख सकते थे। तो हमने पूछा था ये 2 खिलाड़ी कौन से हैं और इनकी कमीजों पे क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है। आपने लिखा नो टू ड्रग्स मैराडोना की पे और नो टू करप्शन प्लेटिनी की पे। गलत है, दोनों पे नो टू ड्रग्स, ये एंटी ड्रग ही मैच था। अब जो आपने इंटरनेट को सर्च किया उसमें आपको ये क्यों पता चला, क्योंकि ड्रग्स में फंस गई कई एक बार मैराडोना, और सही था या गलत था, यूएफए और फीफा की करप्शन में प्लेटिनी का नाम आ गया। तो लोगों ने खुद कर दिया ये एक मजाक के तौर पे शुरू, वो नो टू ड्रग्स, वो ड्रग्स लेता था कभी, ये नो टू करप्शन, ये करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन दोनों पे नो टू ड्रग्स लिखा है। तो सब तो गिर गए, मगर एक नहीं गिरा। थोड़ी देर में बताऊंगा वो कौन है जो नहीं गिरे। अभी हाल ही में पेरिस सेंट जर्मेन ने अपना मैच हारा और फ्रांस के क्राउड ने दे बूड मेसी। इस पे आर्से वेंगर बहुत खफा हुआ है, ग्रेट मैनेजर। उन्होंने कहा उनको नहीं पता है कि दुनिया का हिस्ट्री का बेहतरीन खिलाड़ी उनके साथ खेल रहा है। पेटिट फ्रांस के खिलाड़ी, जबरदस्त लंबे बालों वाले वर्ल्ड कप विनर। उन्होंने कहा बेहतर है ये छोड़ दे, फ्रांस के लोगों को इसकी कदर नहीं है। ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने अपने स्टाइल और अंदाज में कहा कि मेसी शरीफ आदमी है, अजीम खिलाड़ी तो है ही,
अगर मैं होता, मैं क्राउड में जाके 2-4 को हाथ भी लगा लेता तो वो सुधर भी जाते हैं, कि उनको पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री, ऐसे बहुत लोगों ने कहा। लेकिन फ्रांस में नस्ली इम्तियाज बहुत ज्यादा है, फुटबॉल में भी, कंट्री में, मुल्क में भी। और उनको यह हजम नहीं हुआ कि मेसी ने उनको आलमी कप का फाइनल हरा दिया। एक ये बात। और दूसरी बात, इशू क्या है पीएसजी का? मैनेजर जो उनके, उन्हें कभी कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है कॉन्टिनेंट में, सिर्फ अपनी लीग जीती है, दुनिया में कभी। दूसरी बात, वो 11 खिलाड़ियों को खिलाते हैं, उनको एक पिवटल रोल मेसी को उन्होंने नहीं दिया है, जैसे बार्सिलोना में था, जैसे अर्जेंटीना की टीम में, कि ये पिवट है, ये आपको रोटेट कराएगा, अब इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, लुक फॉरवर्ड टू हिम। नहीं, उन्होंने एम्बापे को खुश करने के लिए कोई रोल ही नहीं दिया किसी को। सर्जियो रामोस है, वो भी ऐसे ही टीम में। नेमार है, वो भी तंग है इस टीम से, क्योंकि एम्बापे को फीड करना है, और एम्बापे के मैक्सिमम गोल मेसी बनाते हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ये बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी जमा किए, एक टीम नहीं बनाई। और अब बार्सिलोना सीरियसली कह रहा है कि आ जाओ, हालांकि उनको $400 मिलियन की पेशकश हुई है साल की, सऊदी अरबिया के क्लब की जानिब से, लेकिन शायद वहां वो न जाए, बार्सिलोना वापस चले जाए, कहीं भी जाए, पीएसजी को छोड़ दें, इस फार्मर्स लीग से निकल जाए। अब आज का सवाल आपके सामने, तो देखा आपने आज का सवाल, जवाब देंगे। KKMS ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, उसकी टाइमलाइन में, और कहीं नहीं। और kaisarsh@hotmail.com मेल आईडी है, सब स्मॉल में, QAISARSH@hotmail.com। उसमें सब कुछ तो हो गया मुझे लगता है जी। नहीं हुआ, पिछले हफ्ते के विनर का नाम नहीं आया। ये लिखते हैं, ये पहले मैराडोना और प्लेटिनी है, और नो टू ड्रग्स लिखा है मैराडोना की शर्ट पे, और नो टू ड्रागो या ड्रग्स फ्रेंच में लिखा है शर्ट पे प्लेटिनी की। सही कह रहे हैं आप। शब्बीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, आज आप हमारे क्विज के विनर हैं। बहुत बहुत मुबारक शब्बीर अहमद ऋषि। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते रहेंगे, खुदा हाफिज।